नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस का फिर एक बार विश्वसनीय परिणाम। नगर में इन्फिनिटी क्लासेस की छात्राओं ने मारी बाजी। शिक्षा एक स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। ये जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है जब ये शिक्षा प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी की हो, क्योंकि यही वह समय होता है जब बच्चों का आधार मजबूत हो सकता है और वह एक प्रतियोगी युग में अन्य बच्चों के मुकाबले बेहतर कर सकता है। ओबेदुल्लागंज नगर में 9 वर्ष पहले आरंभ हुई इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस ने इस वर्ष भी अपने पूर्व के परिणामों को दोहराया है और इसे बेहतर किया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बुधवार के दिन अपने परीक्षा परिणामों की घोषणा की, जिसमें संस्था के तनिष नागर ने 95% अंक 10वीं कक्षा में, वहीं नगर की ही छात्रा अनवी नागर ने 92% अंक 12वीं कक्षा में अर्जित किए हैं। दोनों ही बालिकाओं ने ब्लॉक में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। बुधवार की शाम माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। नगर में बीते 9 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही इन्फिनिटी क्लासेस कोचिंग का इस वर्ष का रिजल्ट 98% रहा। इसी सफलता को लेकर सिंगाजी समाचार की टीम इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस पहुंची, जहां कोचिंग के संचालक सचिन चौधरी, राहुल तमाने व नगर में अव्वल आए छात्र व छात्रों से विस्तार से बात की। पहले सुनते हैं टॉपर बच्चों की बातें। कहते हैं कि शिक्षा एक स्वस्थ समाज का निर्माण करती है और जब यह जिम्मेदारी तब बढ़ जाती है कि जब यह शिक्षा प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और हाई सेकेंडरी स्तर की हो। यही वह शिक्षा का समय होता है जब बच्चों का आधार मजबूत किया जाता है। आधार मजबूत करना बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए एक गहरी सफलता की नींव होती है। तो आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए नगर ओबेदुल्लागंज में संचालित होने वाली इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस में, जहाँ पर ये 9 वर्षों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस के संचालक सचिन चौधरी जी हैं और इनके 9 वर्षों के सफर के बारे में जानते हैं और ये किस प्रकार लगातार बेहतर परिणाम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2 दिन पूर्व अपने परीक्षा परिणाम घोषित किए हैं, जिसमें 10वीं और 12वीं के रिजल्ट रहे हैं। उसमें इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस की छात्राओं और छात्रों ने बेहतर परिणाम लाए हैं। तो हमारे साथ सचिन चौधरी जी हैं और हम उनसे ही जानना चाहते हैं कि किस प्रकार वे अपनी कोचिंग में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं बच्चों को और बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहे हैं, और इसके यानी जो परिणाम इतने अव्वल दर्जे के आए हैं उसका क्या कारण है। सचिन जी, आपका स्वागत है हमारे सिंगाजी समाचार में। तो आप ये बताइए कि आप अपनी कोचिंग के परिणाम से संतुष्ट हैं? हाँ निशा भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा ही बच्चों का एक आधार होता है उनको उनकी नींव मजबूत करने में, तो इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस विगत 9 वर्षों से मेहनत कर रही है। हमने विगत 9 वर्ष पहले जब कोचिंग इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस जब स्टार्ट की थी, तो हमारे पास कुल मात्र 3 बच्चे थे। उस टाइम पर हमने 3 बच्चों से एक शुरुआत की थी। हम लगातार काम करते चले गए और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इस बार हमारी इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस में समथिंग 350 से 400 बच्चे इस साल पढ़ते थे, जिसमें अभी जो रिजल्ट आया है वो हमारी उम्मीद से, जो हमने सोचा था, जिस तरीके का हमने प्लान बनाया था उस तरीके का आया है। कोशिश ये थी हमारी कि हो सकता है कि एक बच्चा, 2 बच्चे या 3 बच्चे हमारे मध्य प्रदेश टॉपर आए, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि पूरे रायसेन जिले में हमने वो जो रिजल्ट दिया है वो बाकी के जिले के मुकाबले हमारा रिजल्ट बहुत शानदार रहा। तो ये जैसे कि मतलब इस बार से आपके रिजल्ट क्या रहा 10वीं और 12वीं में? इस बार जो हमारा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट है उसमें हमारे 7 बच्चे ऐसे हैं जो 90% एबव हैं, जिसमें 12th क्लास में अनवी नागर जिसके 92% और तनिष नागर जिसके 95% हैं। और एक बात और मैं आपको गर्व के साथ कहूंगा कि इस बार जो लड़कियों का रिजल्ट है, तो हमारे 10th और 12th दोनों के बच्चों को यदि कंबाइन किया जाए तो 100% में से हमारा 97% रिजल्ट रहा। 97% बच्चे उसमें पास हैं। दूसरा, यदि हम टॉपर बच्चों की बात करें तो लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है। इस बार हमारे जो टोटल बच्चे थे उसमें से यदि टॉपर बच्चों की लिस्ट तैयार की जाए तो 25 लड़कियां हैं जो 25 लड़कियां जो हैं जो 80% से अबव हैं, और 90% से अबव जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी की सारी लड़के ही हैं। एक लड़का है जो 83% है। तो बीते वर्षों के मुकाबले इस बार परिणाम बेहतर आए हैं आपके? हाँ जी बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं कि
जब हम स्टार्टिंग में पढ़ाते थे तो हमारा रिजल्ट थोड़ा कम था, पिछली बार हमारा रिजल्ट थोड़ा सा बढ़ा और इस बार और उससे बेहतर हुआ है, उससे बेहतर रिजल्ट। तो आप यहाँ पे किस प्रकार का माहौल प्रदान करने की कोशिश करते हैं जो चुनौतीपूर्ण है वर्तमान में शिक्षा के लिए और आगे भविष्य के आधार पर आपको आश्वस्त हो कि नींव मजबूत रहेगी? सब भैया मैं एक बात आपको बताऊंगा कि पहली चीज मैं क्लियर आपको करना चाहूंगा कि जिस तरीके से एजुकेशन का जो एक माहौल है, बच्चों को जो एजुकेशन दी जा रही है, उसमें टीचरों का बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो उनका आधार और बेस तैयार करते हैं। मैं स्पेशली जिस सब्जेक्ट पर मेहनत करता हूँ सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनका एक वो भविष्य तैयार होगा जो बाकी की स्ट्रीम से मुझे नहीं लगता कि होने वाला होता है। क्योंकि जब वो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो समाज के बारे में जानते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, वो दिनचर्या के बारे में जानते हैं, जिससे हमारे घर की रोटी खाना पीना सब तैयार होता है। हमको क्या शिक्षा मिलेगी, एक पॉलिटिक्स तैयार करती है। जब बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको ये लगता है कि आज से 50 साल पहले, 1000 साल पहले हमारे देश का भविष्य क्या था और आज हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। तो हम हिस्ट्री पे मेहनत करते हैं, हम इकोनॉमिक्स पे मेहनत करते हैं, तो हम बच्चों को बिजनेस प्लान बताते हैं, वो खुद हमको ये चीजें तैयार करके प्रेजेंटेशन तैयार करके देते हैं। तो हमारा सोशल स्टडीज पे बहुत ज्यादा मेहनत होती है। दूसरा हमारा ये है कि साइंस जब हम पढ़ाते हैं तो जैसे बच्चा एमपी बोर्ड का होता है तो हम उसे पूरा सीबीएसई लेवल का पढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि जब वो एमपी बोर्ड में है, एमपी बोर्ड में पढ़ रहा है, तो वो सीबीएसई लेवल का पढ़ेगा तो एमपी बोर्ड का पेपर आसानी से उसको फेस कर सकता है और वहां पर अपना बेटर दे सकता है। तीसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो फुल लेंथ टेस्ट है, जब मैं तैयारी करता था पीएससी की और अभी भी कर रहा हूँ, तो जो तैयारी मैं कर रहा हूँ उसमें मैं ये देखता हूँ कि जो बच्चों का बेटर रिजल्ट आता है वो एक टेस्ट से आता है, टेस्ट सीरीज से आता है। तो हमने जो इंदौर, भोपाल और दिल्ली की बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में जो चलता है वो हम यहाँ इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस में लेके आए हैं। हमारा प्लान ये रहता है कि बच्चों को फुल लेंथ टेस्ट और यूनिट टेस्ट तैयार करके दिए जाएं। जैसे कि पहला हम जो कर रहे हैं वो ये है कि पहले बच्चों को स्कूल में जो पेपर होते हैं, अभी आसपास के यदि आप स्कूलों में जाओगे वहां पे देखोगे तो टीचर्स और स्कूल के जो लोग हैं वो कर ये रहे हैं कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन बच्चों के टेस्ट में उतनी तैयारी नहीं कर पाते, तो लास्ट ईयर का पेपर बच्चों को दे देते हैं। हम इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस की पूरी टीम मिलकर पेपर तैयार करती है और जो बच्चों का पेपर बोर्ड एग्जाम का होता है, सीबीएसई लेवल का होता है, वो पेपर बना के हम बच्चों को यहाँ पर लेते हैं। उससे बच्चों में कंपटीशन तैयार होता है, वो मेहनत करते हैं, फिर वो रिजल्ट को हम लगाते हैं तो बच्चों को ये समझ में आता है और हमें कितनी मेहनत करनी है। हमारा जो सिलेबस है वो समय से 2-3 महीने पहले हम खत्म करा के उसके ऊपर मेहनत करते हैं। तो आपके जो कोचिंग का जो परिणाम आया है उसमें तो छात्राएं अव्वल रही कि या छात्र रहे और इस पे आगे आपकी क्या राय है? छात्राएं आगे बढ़ती जा रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो परिणाम आए उसमें छात्राओं ने पूरे प्रदेश में अपना परचम ले रहा है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, लड़के का कम ध्यान दे रहा है। इसको लेके मैं भी बोल रहा था, मैंने जब बच्चों का स्टेटस लगाया या फिर वहां पे हाइड किया तो हुआ ये कि लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या आपकी कोचिंग में कोई लड़का ऐसा नहीं था या पूरे बच्चे ही लड़कियां थी। तो मैं आपको बता दूं, कोचिंग की स्ट्रेंथ में यदि देखी जाए तो हमारे पास कम से कम 60% लड़कियां थी, 40% लड़के थे, लड़कों की संख्या कम थी। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि लड़कियों ने ही बाजी मारी है। उसका मेन कारण ये है कि यदि आप अपने हिस्ट्री के कुछ टाइम पहले जाएंगे तो हमें ये लगेगा कि लड़कियों का एजुकेशन में उतना इन्वॉल्वमेंट था नहीं, लड़कियां उतनी पढ़ने लिखने को लेके जागरूक नहीं थी या फैमिली जागरूक नहीं थी। आज समय बदला है और हमारे लिए खुशी की बात है और गर्व करने जैसी बात है कि लड़कियां अब आगे आ रही हैं, लड़कियां अब आगे आकर के काम कर रही हैं। हर क्षेत्र में बिल्कुल लड़कियां बिल्कुल दमदारी से आगे बढ़ रही हैं। दमदारी से आगे बढ़ रही है, लड़कों के लिए एक चुनौती है। और मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा है कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और थोड़ा सा लड़कों का है तो उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी स्टडी कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं क्या कारण रहे कि लड़के नहीं आए। हाँ, लेकिन अब जो सीबीएसई का परिणाम आएगा उसमें जरूर मुझे लगता है कि लड़के बाजी मारेंगे अपनी कोचिंग से, बाकी का देखते हैं। अंतिम सवाल कि आप आने वाले जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए क्या सफलता के मंत्र देना चाह रहे हैं? मैं आपका ये क्वेश्चन के लिए आपका धन्यवाद करूंगा। दूसरी बात, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी आज का पर्सपेक्टिव है, आज सोसाइटी का जो नजरिया है, उसमें पेरेंट्स की जो डिमांड है वो कुछ मेन स्ट्रीम की तरफ जाती है। वहां पर एक कंपटीशन बच्चों के बीच में तैयार किया जाता है। जैसे कि हम बात करें, यदि बच्चों से हम कुछ भी पूछते हैं तो उनके 4 चीजें रहती हैं कि मुझे एमपीपीएससी करना है, यूपीएससी करना है, आईआईटी नीट करना है।
या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो सोचेंगे तो बैंकिंग के बारे में ही सोच पाते हैं। हमें ज़्यादा मेहनत इस बात पे बच्चों को करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कहाँ से कर रहे हैं, नॉलेज कहाँ से हम बटोर पा रहे हैं। और मेरा बच्चों को ये रहेगा कि आप परसेंटेज के पीछे ना भाग करके आपकी मेहनत, आप सीखने के पीछे भागेंगे तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली ही निकल के सामने उभर करके आएगा। तो ये थे हमारे साथ इन्फिनिटी कोचिंग क्लास के सचिन चौधरी जी, और हम आपकी अब यहाँ पे जो टॉपर बच्चे हैं उनसे भी आपकी बात कराते हैं, उनसे रूबरू कराते हैं, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किस प्रकार की तैयारी करी है और ये कैसे परिणाम प्राप्त करे हैं। तो हमारे साथ इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस की तनिष्क नागर है, जिन्होंने ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया है। तो हम आपकी बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? तनिष्क नागर। आपने कौन सी क्लास में ब्लॉक स्तर पे टॉप किया है? 10th क्लास। यहाँ पे हम विजन इन्फिनिटी क्लासेस में आप कब से पढ़ाई कर रहे थे? 10th क्लास में स्टार्ट किया था, एकदम स्टार्टिंग बैच में, जूनियर वाले बैच से। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे सचिन सर है, राहुल सर है, आपको इनके एजुकेशन देने का तरीका? सर मैंने जो यहाँ एक्सपीरियंस किया है, शायद मैं वो अभी तक किसी कोचिंग में नहीं कर पाती। लाइक सर का जो मेन सब्जेक्ट सोशल पढ़ाने का तरीका है, अगर आप एक बार किसी भी चीज़ को उनसे एक्सप्लेनेशन लेते हो तो आप उसको कभी नहीं भूल सकते हो। मेन जो हिस्ट्री रहती है उसमें बहुत वास्ट चैप्टर्स रहते हैं। स्टूडेंट्स को 10th क्लास में ज़्यादातर उन्हीं सब्जेक्ट्स में दिक्कत आती है। सर उस चीज़ को एकदम हिंदी में डिक्टेट करते थे, एक्सप्लेन करते थे, उसके बाद फिर तुम्हें कोई भी आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तुम उसको इंग्लिश में और वर्डिंग में लिख सकते हो। तो आपने जो तैयारी करी इसमें परिणाम बेहतर लेके आए, तो आप जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए क्या बताना चाहते हैं? कितने घंटे की, जैसे सब जानते हैं भी पढ़ाई करते हैं, तो आप बताएंगे उस पर? नहीं है सर, कितने घंटा नहीं है कि तुम्हें 8 घंटे पढ़ने होंगे या तुम्हें 7 घंटे पढ़ने होंगे। तुम रेगुलर स्कूल जाओ, 6 आवर्स का स्कूल होता है, उसमें जो भी मैम लोग दे रही है उसके नोट्स बनाओ। फिर कोचिंग में जितना सर बोल रहे हैं, जैसा जैसा बोल रहे हैं कि तुम इस हिसाब से करो, इस सब्जेक्ट में ऐसे नोट्स बनाओ या मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस करो। फिर घर आके अगर तुम 2 घंटे भी मिनिमम स्टडी करते हो तो आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो हमारे साथ यहाँ पर तनिष्क के पिताजी भी यहाँ पे मौजूद है, तो हम जानना चाहते हैं कि वह इस परिणाम से किस खुश है। सभी जो भी अगर माता पिता होंगे जिसका बच्चा टॉप करता है तो मतलब सभी खुश रहेंगे। तो आप आगे क्या तैयारी कर रही है गुड़िया? आगे इंदौर का है इनका कोचिंग का जाने का।